गुड मॉर्निंग। आज मैं सुभाषितानी पढ़ाने जा रही हूँ। सुभाषितानी अर्थात अच्छे विचार, ऐसे विचार जो हमारे जीवन को बदल देते हैं। संस्कृत के कृतियों में जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित है। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इसके मैं सबसे पहले श्लोक नंबर 1 लेती हूँ। आलस्य नंबर 1, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समूह बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। इसका अन्वय है, मनुष्याणां शरीरस्थः महान रिपुः आलस्यम अस्ति उद्यम समः बंधु न अस्ति यम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति। अर्थात मनुष्यों के शरीरस्थ, शरीर में स्थित, महान रिपु, महान शत्रु, आलस्यम ही अस्ति, आलस्य ही है, उद्यम समः बंधु न अस्ति, परिश्रम के समान बंधु नहीं है, यम कृत्वा, जिसको करके, मनुष्य न अवसीदति, मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। इसका अर्थ है, मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है और जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। इसके बाद श्लोक नंबर 2 है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पीको वसंतस्य गुणम वायसः कड़ी च सिंहस्य बलम न मूषका। अन्वय है, गुणी गुणम वेत्ति, निर्गुणः गुणम न वेत्ति, बलि बलम वेत्ति, निर्बलः बलम न वेत्ति, वसंतस्य गुणम पीकः वेत्ति, वायसः न वेत्ति, सिंहस्य बलम कड़ी वेत्ति, मूषकः च न वेत्ति। तात्पर्य है कि गुणी गुणम वेत्ति, गुणी गुण को जानता है, निर्गुणः गुणम न जानाति, नहीं जानता है, निर्गुण गुण को नहीं जानता है, बलि बलम वेत्ति, बलि बल को जानता है, निर्बलः बलम न वेत्ति, निर्बल बल को नहीं जानता है, वसंतस्य गुणम पीकः वेत्ति, वसंत के गुण को कोयल जानती है, वायसा न वेत्ति, कौवा नहीं जानता है, सिंहस्य बलम कड़ी वेत्ति, शेर के बल को हाथी जानता है, मूषकः च न वेत्ति, चूहा, और चूहा नहीं जानता है। इसका अनुवाद है, गुणी गुण को जानता है, गुणहीन गुण को नहीं जानता है, बलवान बल को जानता है, निर्बल बल को नहीं जानता है, वसंत का गुण कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता है, शेर का बल हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता है। इसके बाद श्लोक नंबर 3 है, निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं सह तस्य अपगमे प्रसीदति अकारं द्वेषी मनस्तु यश वै कथम जनस्तम परितोषिष्यति। इसका अन्वय है यहाँ पर कि यह निमित्त उद्देश्य प्रकुप्यति सह तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति यस्य मनः तु अकारं द्वेषी अस्ति जनः तु तम कथम परितोषिष्यति। इसमें कहा रहा है, इसके मीनिंग में, कि यह जो निमित्तम, कारण को, उद्देश्य करके अर्थात ध्यान में लगा करके, प्रकुप्यति क्रोध करता है, सह वह, तस्य अपगमे उसके समाप्त हो जाने के बाद, ध्रुवम प्रसिद्धति निश्चित ही रूप से ही प्रसन्न हो जाता है,
यस मनः तू, जिसका मन तो अकारण द्वेषी, बिना कारण के द्वेष करने वाला अस्ति है। जनः तू, लोग तो, व्यक्ति तो, तम कथम, उसको कैसे, परितोषिष्यति, उसे कैसे संतुष्ट करेंगे। इसका अर्थ है कि जो कारण को लक्ष्य करके ज़्यादा गुस्सा करता है वह उसकी समाप्ति पर खुश हो जाता है। जिसका मन बिना कारण द्वेष करने वाला है उसको मनुष्य कैसे संतुष्ट कर सकता है। इसके बाद श्लोक नंबर 4 है उदीरितो अर्थः। उदीरितो अर्थः पशुना अपि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तम अपि उयति पंडितः जनः, परंगित ज्ञान फलः ही बुद्धया। इसका अन्वय है पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते, हयः च नागा च बोधिता भारं वहन्ति, पंडितः जनः अनुक्तम अपि उहति बुद्धया परंगित ज्ञान फला भवन्ति। इसमें कहने का तात्पर्य है कि पशु के द्वारा अपि भी उदीरित कहा हुआ अर्थ संकेत गृह्यते ग्रहण किया जाता है, हया च नागा च घोड़े और हाथी, बोधिता बताए जाने पर, समझाए जाने पर, भारम वहन्ति भार को ढोते हैं, पंडिता जना पंडित लोग, अनुक्तम अपि बिना कहे हुए भी, उहति अंदाजा लगा लेते हैं, बुद्धियाँ परंगित ज्ञान फलः, बुद्धियाँ दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली भवंती होती हैं। इसका अर्थ है पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ संकेत ग्रहण किया जाता है, घोड़े और हाथी बताई बात को समझते हैं, ज्ञानी लोग न कहे हुए का अंदाजा लगा लेते हैं, क्योंकि बुद्धि दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि पशु भी संकेत का भी संकेत ग्रहण कर लेते हैं। घोड़े और हाथी से भी अगर हम लोग भार ढोने के लिए बोलते हैं तो वो भार ढो लेते हैं, और फिर उसी तरह से बुद्धियाँ जो होती हैं, ज्ञानी लोग भी होते हैं जो भी सब बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं, वैसे ही बुद्धियाँ भी दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। इसके बाद श्लोक नंबर 5 है क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नरानां, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि सह एव वह्नि दहते शरीरम। इसका अन्वय है ही नरानां देह विनाशनाय प्रथमः शत्रु देह स्थितः क्रोधः एव, यथा काष्ठगतः स्थितः वह्निः सह वह्निः एव काष्ठं दहते, तथैव शरीरस्थ क्रोधः शरीरम दहते। इसका अर्थ इसमें कह रहा है, इसका अर्थ कि जैसे निश्चित रूप से क्रोध जो है वो मनुष्यों के शरीर में विनाश के लिए, उसका शरीर में स्थित ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे लकड़ी में स्थित काष्ठगतः स्थित, लकड़ी में स्थित वह्नि आग है, स वह्नि एव वह अग्नि ही काष्ठम दहते लकड़ी को जला देती है, तथैव शरीरस्थः क्रोध वैसे ही शरीर में स्थित क्रोध शरीरम दहते शरीर को जला देते हैं। इसका अर्थ है निश्चय से मनुष्यों के शरीर में रहने वाला क्रोध शरीर को नष्ट करने के लिए उनका पहला शत्रु है। जैसे लकड़ी में स्थित आग उसे जलाने का कारण होती है, वही आग शरीर को भी जला देती है। इसके बाद श्लोक नंबर 6 है
मृगा मृगः संगम अनुव्रजन्ति गावाश्च गोभी तुरंगास तुरंगः मूर्खाश्च मूर्खः सुधियः सुधीभिः समान शीलः व्यसनेषु सख्यम। इसका अन्वय है मृगः मृगः सह गावाश्च गोभिः सह तुरंगः तुरंगः सह मूर्खा मूर्खः सह सुधियः सुधीभिः संगम सह अनुव्रजन्ति समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति। कहने का इसमें तात्पर्य है कि मृगा हिरण मृगा मृग सह हिरणों के साथ साथ गावाश गोभी सह गायें गायों के साथ मूर्खा मूर्खः सह तुरंगा तुरंगः तः घोड़े घोड़ों के साथ मूर्खा मूर्खः सह मूर्ख मूर्खों के साथ सुधिया सुधीभिः सह विद्वान लोग विद्वानों के साथ अनुव्रजंती पीछे पीछे चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, मतलब उनके कहे मार्ग का अनुकरण करते हैं। समान शील व्यसनेषु समान व्यवहार स्वभाव वालों में सख्यम भवति मित्रता होती है। इसका अर्थ है कि मृग मृगों के साथ, गायें गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ तथा बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ पीछे पीछे जाते हैं, अर्थात उनका अनुकरण करते हैं, क्योंकि समान व्यवहार और स्वभाव वालों में मित्रता होती है। इसके बाद श्लोक नंबर 7 है सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। इसका अन्वय है फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः दैवात् यदि फलं नास्ति वृक्षस्य छाया केन निवार्यते। इसका अन्वय अर्थ है अन्वय के आधार पे कि फल छाया समन्वितः फल और छाया से युक्त महावृक्ष महान वृक्ष सेवितव्य आश्रय लेने योग्य होता है। दैवात भाग्यवश यदि फलम नास्ति फल नहीं है वृक्षस वृक्ष की छाया केन किसके द्वारा निवार्यते रोकी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा रोकी जा नहीं सकती है। इसका अनुवाद है फल और छाया से युक्त महान वृक्ष आश्रय लेने योग्य होता है। यदि भाग्यवश फल न भी हो तो भी छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। श्लोक नंबर 8 है अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अन्वय है अमंत्रम अक्षरम नास्ति अनौषधम मूलम नास्ति अयोग्य पुरुषः नास्ति तत्र योजकः दुर्लभः। अर्थ है कि अमंत्रम मंत्र से रहित विचार से रहित अक्षरम अक्षर न अस्ति नहीं है, अक्षर नहीं है, अनौषधम और अनौषधम मूलम न अस्ति जड़ बिना औषधि के नहीं है, अयोग्य पुरुष नास्ति योग्यता से हीन पुरुष योग्यता से रहित पुरुष नहीं है, तत्र योजकः दुर्लभः वहाँ जोड़ने वाला कठिनाई से मिलने योग्य होता है। मतलब कि सभी में गुण होते हैं मगर उसको खोज करके उस गुण को निकालने वाला कठिन होता है। इसका अर्थ है मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता है, जड़ जड़ी बूटियों से रहित नहीं होती है, योग्यता से रहित पुरुष नहीं होता है, वहाँ गुणों को वस्तुओं और व्यक्तियों से जोड़ने वाला दुर्लभ होता है।
इसके बाद श्लोक नंबर 9 है, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो भवति च अस्तमय तथा। अन्वय है, महताम संपत्तौ विपत्तौ च एकता एक रूपता भवति यथा सविता उदय रक्तः भवति तथा अस्तमय च रक्तः भवति। कहने का इसमें तात्पर्य है कि महताम महान लोगों के पास में संपत्ति विपत्तौ च संपत्ति आने पर विपत्ति आने पर एक रूपता भवति एक जैसा विचार एक जैसी स्थिति होती है। यथा जैसे सविता उदये रक्तः भवति सूर्य उदय होते समय रक्त होता है तथा अस्तमय च रक्तः भवति तथा अस्त होने के समय में भी रक्त लाल रंग का होता है। अर्थ है, धनवान होने अथवा धनहीन होने पर महान लोगों की एक रूपता होती है। जैसे उदय होते समय सूर्य लाल रंग का होता है और अस्त होने के समय भी लाल रंग का ही होता है। अर्थात महान लोग जो हैं वो धन रहे या न रहे उनकी एक ही जैसी स्थिति रहती है। जिस तरह सूर्य की स्थिति होती है कि वो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय रक्त लाल रंग का ही होता है। श्लोक नंबर 10 है, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वचेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। विचित्रे संसारे, अन्वय है, विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति अस्वचेत धावने वीरः तर्हि भारस्य वहने खरः वीरः अस्ति। तात्पर्य है कि विचित्रे संसारे विचित्र संसार में खलु निश्चय रूप से किंचित कुछ निरर्थकम नास्ति कुछ भी निरर्थक बेकार व्यर्थ नहीं है। अश्वः चेतः क्योंकि अश्व घोड़ा धावने वीरा दौड़ने में वीर है। तरही तो भारस्य भार के वहने ढोने में खरः गधा वीरः अस्ति वीर है। अर्थ है, निश्चय से इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है क्योंकि यदि घोड़ा दौड़ने में उपयोगी होता है तो गधा भार को उठाने में उपयोगी होता है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ कुछ भी बेकार नहीं है, सभी का अपना अपना महत्व है। घोड़ा को अगर दौड़ने के लिए कहा जाए वो तेज़ी से दौड़ने लगेगा, गधा दौड़ नहीं पाएगा, मगर वो भार उठाने में ज़्यादा उपयोगी होता है।